स्वागत है आज की इस खास बातचीत में। और आज हम मन की उन गहराइयों में उतर रहे हैं जहां हमारी एक अनदेखी, कह सकते हैं अद्भुत शक्ति छिपी है, हमारा अवचेतन मन। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो डॉक्टर जोसेफ मर्फी के काम से प्रेरित लगते हैं और शीर्षक है मन की गहराई, अवचेतन मन की शक्ति। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे कि ये अनदेखी शक्ति आखिर काम कैसे करती है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत दिलचस्प विषय है। सोचिए ना, हमारा दिल कैसे अपने आप धड़कता रहता है, या हम सोते हुए भी सांस लेना नहीं भूलते। ये सब अवचेतन मन के ही काम है, चुपचाप पर्दे के पीछे। हाँ, ये तो है। ये सचेत मन जो सोचता है, सवाल करता है, उससे बिल्कुल अलग है। सही कहा। सचेत मन तर्क करता है, लेकिन अवचेतन मन वो बस स्वीकार करता है। जैसे एक उपजाऊ जमीन, जो भी विचार या भावना हम बार बार दोहराते हैं, वो बीज की तरह उसमें बो दिए जाते हैं और फिर वही हमारे जीवन की हकीकत बन जाती हैं। अच्छा, तो मतलब हमारी सोच ही हमारी हकीकत बनाती है। जैसे स्रोत कहते हैं कि अगर कोई लगातार सोचे मैं ये नहीं कर सकता या मेरे पास पैसे की कमी है। हाँ, तो अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। वो कोई सवाल नहीं करता, वो बस उस निर्देश को पूरा करने में लग जाता है। लेकिन अगर सोच बदल दी जाए, जैसे मैं ऊर्जावान हूँ या मेरे पास बहुत अवसर हैं, तो नतीजे भी बदल सकते हैं। बिल्कुल, यहीं पर अवचेतन मन की शक्ति काम आती है, यहीं पर वो चीजें बदलने लगती हैं। तो ये सिर्फ सोचने भर से नहीं होता। फिर स्रोत बताते हैं कि सिर्फ मैं सफल हूँ सोचने से ज्यादा उस सफलता को महसूस करना। हाँ, महसूस करना और उस पर गहरा विश्वास करना, ये ज्यादा असर डालता है। जैसे आपने पैसे वाली बात कही, अगर किसी को अंदर से लगता है, मतलब एक गहरी मान्यता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो अवचेतन उसी धारणा को सच साबित करने में लग जाएगा, भले ही वो व्यक्ति सचेत रूप से अमीर बनना क्यों न चाह रहा हो। सही। यहीं पर शायद वो कल्पना यानी विजुअलाइजेशन की भूमिका आती है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कल्पना स्रोत इसे सिर्फ एक मानसिक तस्वीर देखने से कहीं ज्यादा बताते हैं। ये असल में अपनी मनचाही हकीकत को पूरी भावनाओं के साथ जीने का अभ्यास है। भावनाओं के साथ जीना। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई बेहतर स्वास्थ्य चाहता है, तो उसे सिर्फ एक स्वस्थ शरीर की कल्पना नहीं करनी है। उसे वो खुशी, वो ऊर्जा, वो स्वतंत्रता महसूस करनी है जो अच्छे स्वास्थ्य से मिलती है। अच्छा, यही महसूस करना अवचेतन के लिए एक स्पष्ट, पावरफुल निर्देश बन जाता है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन कई बार लोगों को शायद ये स्पष्ट कल्पना करने में मुश्किल आती हो। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ, बताते हैं। सुझाव ये है कि शुरुआत छोटी करें। जरूरी नहीं कि आप पूरी फिल्म देखें अपने मन में। बस उस अंतिम परिणाम से जुड़ी भावना पर ध्यान केंद्रित करें। सफलता की खुशी या सेहतमंद होने का सुकून। अच्छा, भावना पर फोकस जी। और इसे नियमित रूप से करना महत्वपूर्ण है। रोज, खासकर सोने से ठीक पहले और जागने के तुरंत बाद। सोने से पहले और जागने के बाद क्यों? क्योंकि उन क्षणों में हमारा सचेत मन, वो जो तर्क करता है, वो थोड़ा शांत होता है और अवचेतन मन सुझावों के प्रति ज्यादा खुला, ज्यादा ग्रहणशील होता है। समझ गया। अच्छा, कल्पना के अलावा पुष्टि यानी अफर्मेशंस का भी जिक्र है। ये सकारात्मक वाक्य दोहराना कैसे काम करता है? ये सिर्फ शब्द ही तो हैं। देखिए, शब्द शक्तिशाली बीज हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असर तब होता है जब उनमें भावना और विश्वास का पानी डाला जाए। अच्छा, सिर्फ रटे रटाए ढंग से मैं आत्मविश्वास से भरा हूं दोहराना शायद काफी ना हो। उसे बोलते समय उस आत्मविश्वास को सच में महसूस करना जरूरी है, अंदर से। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि पुष्टि कैसी होनी चाहिए, छोटी हो, सकारात्मक हो और वर्तमान काल में हो। जैसे मैं सक्षम हूं या मेरे पास भरपूर अवसर हैं। ये नहीं कि मैं सक्षम बनूंगा, बल्कि मैं हूं। अच्छा, वर्तमान काल में। और समय कल्पना की तरह सुबह शाम? हाँ, बिल्कुल। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले का समय इसके लिए भी उत्तम माना गया है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर मन में गहरे नकारात्मक विचार या डर पहले से बैठे हों तो, जैसे असफलता का डर या ये सोचना कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं, इनका क्या? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसा मैंने कहा, अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो अच्छे बुरे में भेद नहीं करता, वो तो बस दिए गए सुझावों पर काम करता है। तो अगर डर या चिंता के विचार ज्यादा हावी हैं, तो वो उन्हीं को सच मान लेगा। हाँ,
और अनजाने में वो वैसी ही परिस्थितियों को जीवन में खींचने लगेगा जो उन डरों की पुष्टि करें। एक तरह का साइकिल बन जाता है। ओहो। इसीलिए स्रोतों में सचेत रूप से मतलब कॉन्शियसली डर के विचारों को पहचानने और उन्हें विश्वास और सकारात्मकता के विचारों से बदलने पर बहुत जोर दिया गया है। मतलब हमें अपने अंदरूनी संवाद का, अपने मन में चलने वाली बातों का एक तरह से पहरेदार बनना होगा। जैसे अगर मन कहे ये मुझसे नहीं होगा, तो उसे तुरंत पकड़कर कहना, नहीं, मैं ऐसे सीख रहा हूं और मैं कर सकता हूं। बिल्कुल, एकदम सही। ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। आसान नहीं है शुरू में, पर संभव है। स्रोत ये भी उजागर करते हैं कि सफलता, पैसा, रिश्ते, इन सब के बारे में हमारी कई धारणाएं बचपन से या समाज से हमारे अवचेतन में बैठ जाती हैं। हाँ, जैसे वो कहावत है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। बिल्कुल, या सच्चा प्यार किस्मत वालों को मिलता है। ये सब मान्यताएं हैं जो अवचेतन में गहरी जड़ें जमा लेती हैं और फिर वो हमारी हकीकत को प्रभावित करते हैं, भले ही हम उन्हें सचेत रूप से ना चाहें। तो इन गहरी जड़ों वाली धारणाओं को बदलना भी संभव है। हाँ, संभव है। पहले उन्हें पहचानना होगा, फिर सचेत रूप से उन्हें सकारात्मक, सशक्त विचारों से बदलना होगा। ये एक तरह से अवचेतन को रीप्रोग्राम करने जैसा है। तो इन सब तकनीकों को, मतलब कल्पना, पुष्टि, विचारों को बदलना, इन्हें असल जीवन में उतारने के लिए स्रोत क्या कुछ ठोस कदम, कुछ अभ्यास सुझाते हैं? हाँ, कुछ मुख्य अभ्यास हैं जो स्रोत बताते हैं। पहला, नियमित पुष्टि। रोज सुबह और रात कुछ मिनट निकालकर सकारात्मक पुष्टि दोहराएं, और सिर्फ दोहराएं नहीं, उन्हें महसूस भी करें। ठीक है, महसूस करते हुए। दूसरा, लक्ष्य की कल्पना। रोज रात सोने से पहले अपनी मनचाही स्थिति की कल्पना करें, जैसे कोई बेहतर नौकरी या अच्छा रिश्ता, और उसे पा लेने की खुशी और संतुष्टि को पूरी तरह महसूस करें। सोने से पहले। तीसरा, नकारात्मक विचारों पर नजर। जैसे ही कोई नेगेटिव या सीमित करने वाला विचार मन में आए, उसे पहचानें, उसे पकड़ें और तुरंत उसे एक सकारात्मक विकल्प से बदल दें। जैसे वो मुझसे नहीं होगा को मैं सीख रहा हूं। बिल्कुल। और चौथा, कृतज्ञता का अभ्यास। रोज उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें, शुक्रगुजार होना, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना लगें। कृतज्ञता मन को सकारात्मकता और प्रचुरता की भावना से भर देती है, जो अवचेतन के लिए एक बहुत शक्तिशाली संकेत है। तो कुल मिलाकर ये स्रोत हमें यही याद दिलाते हैं कि हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली सेवक की तरह है, जो न थकता है, न सवाल करता है, बस हमारे विचारों और हमारी गहरी भावनाओं, हमारे विश्वासों को हमारी बाहरी दुनिया में सच कर दिखाता है। जी, और ये हमें अपने विचारों और शब्दों को बहुत सावधानी से चुनने की एक बड़ी जिम्मेदारी भी देता है। सही कहा, हम जो बोएंगे वही काटेंगे एक तरह से। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर हमारा अवचेतन हमारी सबसे गहरी, अक्सर अनकहे, मतलब जिन पर हम बात भी नहीं करते, उन मान्यताओं के आधार पर हमारी वास्तविकता को आकार दे रहा है, तो ऐसी कौन सी छिपी हुई धारणाएं हो सकती हैं जो इस समय हमारे जीवन की दिशा तय कर रही हैं, जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं है? ये सोचने वाली बात है। ऐसी कौन सी अनकही धारणाएं हैं जो चुपचाप हमारे जीवन को चला रही हैं? जी, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प हो सकता है।